नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शब्द के प्रकार में चौथे प्रकार पर। शब्द के प्रकार में चौथे प्रकार पर, और हमारा चौथा प्रकार है, हम आज जानेंगे कि प्रयोग, इसी को कहेंगे विकार और इसी को कहेंगे बदलाव के आधार पर शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार। इसके पहले हम तीन आधार पर शब्द के प्रकार जान चुके हैं। मतलब हम तीन आधार पर शब्दों को वर्गीकृत कर चुके हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर कौन थे? आपको ये लग रहा होगा कि जो भी वीडियो बनाते हैं ये पहले का देते हैं। पहले का रेफरेंस इसीलिए दे देता हूं कि आप उससे आसानी से जुड़ जाइए। जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा आज का प्रकरण है, आप उससे आसानी से जुड़िए और आप पिछले प्रकरण को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि जो आज का टॉपिक है, जो आज का प्रकरण है हमारा, जो हमारा आज का विषय है, वो हमारे पिछले विषय से जुड़ा हुआ है, उससे इंटरकनेक्ट है। इसीलिए आज बताया हूं कि बार बार बताया जाता रहता है। अब जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार की बात हो रही है। अब शब्द के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, इसी को आप कह सकते हैं रचना के आधार पर, इसी को आप कह सकते हैं संरचना के आधार पर, इसी को आप कह सकते हैं बनावट के आधार पर, और तीसरा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अब हम जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद थे। 5 भेद कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। जबकि व्युत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पर शब्द के 3 भेद थे। उत्पत्ति के आधार पर 5 और व्युत्पत्ति के आधार पर 3। 3 कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद थे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। पिछले वीडियोज में इन पर विस्तार से चर्चा हुई है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो न देखे हों तो आप हमारे YouTube चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट पर जाइए, वहां पर हमारे पुराने वीडियो मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। आज का हमारा विषय है प्रयोग, विकार या बदलाव के आधार पर शब्द के प्रकार। तो कैसे होते हैं? विकार के आधार पर आप चाहे जो लिखिए, चाहे विकार के आधार पर लिखिए, चाहे आप लिखिए प्रयोग के आधार पर, चाहे आप लिखिए बदलाव के आधार पर, शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद। विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। पहला क्या है? विकार के आधार पर, ऐसे ही आसानी से याद कीजिए, विकार के आधार पर विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, उसका, दौड़ना, प्यारा। अब बदलाव कैसे होता है? लड़का स्त्रीलिंग हो जाए लड़की, उसका स्त्रीलिंग हो जाए उसकी, दौड़ना क्या है? दौड़ना मान लीजिए वर्तमान काल का उदाहरण है। कैसे बदल जाएगा? वर्तमान काल ही, जैसे दौड़ता है, दौड़ रहा है, दौड़ा, दौड़े, बदल गए ना। वचन के आधार पर दौड़े हो गया, कई लोग दौड़ रहे हैं, बहुवचन हो गया दौड़े। एक बच्चा दौड़ रहा है, एक लड़का दौड़ रहा है, दौड़ा, दौड़ता है, बदल गया। प्यारा, प्यारी, प्यारे। तो वचन के आधार पर बदल गया ना। जो शब्द हमारा है प्यारा, ये प्रभावित हो गया ना। वचन के आधार पर प्यारा, प्यारी हो गया।
लिंग के आधार पर, ये वचन के आधार पर प्यारा और प्यारे हो गया, लिंग के आधार पर प्यारा प्यारी हो गया। तो क्या है, ये शब्द कौन से हैं? ये शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। ये लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर, कारक के आधार पर क्या हो जाते हैं? इनमें परिवर्तन हो जाता है, इनमें बदलाव हो जाता है, ये बदल जाते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमारा पहला प्रकार है विकार के आधार पर, पहला भेद है हमारा विकारी शब्द। क्या है? विकारी शब्द। हम दूसरे पर देखते हैं। दूसरा है, अब देखिए पहले देख लीजिए इसको, पहले क्लियर कर लें और इसको, विकारी शब्द को। विकारी शब्द के 4 भेद हैं, विकारी शब्दों के भी भेद हैं। हम जानते हैं विकारी शब्द के कौन कौन से भेद हैं। तो विकारी के 4 भेद हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। ये जितने भी दिए हैं ये शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के हिसाब से बदल जाते हैं। कोई भी इसमें से उठा लीजिए, मैं, हम हो गया, तुम, आप, ये सब प्रयोग किए आते हैं। सर्वनाम में भी उसका, उसकी, ये सब इसमें आ जाएगा। क्रिया दौड़ना, दौड़ी, खाया, खाना, पीना, पिए, सब आ गया। विशेषण अच्छा, बुरा, अच्छे, बुरे, ताजा, ताजी, ताजा फल, ताजी मिठाइयां, बदल गया ना। तो ऐसा तो है नहीं बदलाव नहीं हुआ। ये जितने हैं इनमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सब क्या हैं? लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर उनमें परिवर्तन हो जाता है, ये शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। कौन से हैं ये शब्द? ये शब्द हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। अब दूसरा है अविकारी शब्द। विकार के आधार पर शब्द का दूसरा भेद है अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कैसे हैं? देखिए, अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन होता था, लेकिन अविकारी, आ माने नहीं, विकारी माने विकार, यहां बदलाव, जिसमें कोई बदलाव ना हो, इसमें कोई विकार ना हो, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो क्या है? वो है अविकारी। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, उनमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता, उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, वह मेरे आगे खड़ा था, वे मेरे आगे खड़े थे, वह मेरे आगे खड़ी थी। कोई परिवर्तन आया आगे में? आगे आगे ही है। ये इस आगे का आगी और आगा नहीं हुआ, ये आगे ही है। वही हाल पीछे का ही। पीछे मतलब क्रम में जो पीछे हो वो है। अगर आप कहिए पीछा, तो पीछा का दूसरा अर्थ होता है। पीछा और पीछे में अंतर है। पीछे मतलब किसी क्रम में, आप किसी के ठीक बाद अगर आपका क्रम है वो है, आपको कहलाएगा कि आप उसके पीछे हैं। लेकिन पीछा का मतलब किसी का अनुगमन, उसे खास तौर पर पकड़ने के लिए करना है। जैसे पुलिस चोर का पीछा कर रही थी, तो पुलिस का इरादा क्या था? पुलिस का इरादा चोर को पकड़ना था। तो पीछे और पीछा में अंतर है। ऊपर, ये भी वैसे है, ऊपर के तल पर, ऊपर पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बाकी मेज पर सेब रखी है, मेज के ऊपर सेब रखी है, तो ऊपर ऊपर ही है। अगर कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे सेब रखी हो चाहे चाकू रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर ऊपर ही रहेगा। नीचे, इधर मत आओ, उधर मत जाओ, इधर का कभी इधरा इधर ही नहीं होगा, ना उधर का उधरा उधर ही उधरे होगा। ये शब्द क्या हैं? ये सब अपरिवर्तनशील हैं, अविकारी हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, इनमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है। इसीलिए इन शब्दों को कहा जाता है अविकारी शब्द। शब्द के जो प्रकार हैं उनमें
प्रयोग के आधार पर, बदलाव के आधार पर, विकार के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है हमारा विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब जैसे विकारी शब्द के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, वैसे अविकारी शब्द के भी चार भेद हैं। देखिए कौन कौन से हैं। ये है क्रिया विशेषण। क्रिया और विशेषण अलग अलग, ये दोनों विकारी शब्द हैं, लेकिन क्रिया विशेषण ये है अविकारी शब्द। दूसरा संबंध बोधक, जिसमें बताया जाता है संबंध किसी का, मेरा, मेरी, मेरे, ये सब इसमें आता है। कारक आप पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि का किसके लिए प्रयोग होता है, संबंध के लिए, का की के। समुच्चय बोधक, तो शब्दों को जोड़ने वाले, जैसे ये सब हैं, ऊपर, नीचे, और, तथा, एवं, ये सब क्या है, ये सब समुच्चय बोधक है। और विस्मयादि बोधक, हाय, अरे, वाह, शाबाश, ये सब जो शब्द हैं ये सब अविकारी शब्द के उदाहरण हैं। किसके? अविकारी शब्द के। तो हम आज जाने इस शब्द को हम चौथे आधार पर, क्योंकि हम तीन की चर्चा पिछले 3 कक्षाओं में कर चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि विकार के आधार पर, बदलाव के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी शब्द। अब हम जैसे चर्चा कर रहे हैं कि लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि परिवर्तन कैसे होता है। नहीं तो ऐसा परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, आखिर परिवर्तन होता कैसे है, इसको तो देखा जाए। ये ऐसे परिवर्तन होता है। देखिए जैसे परिवर्तन कैसे हो रहा है। परिवर्तन ऐसे होता है, जैसे लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर परिवर्तन कैसे हुआ। लड़का, लड़की, छात्र, छात्रा हो गया, बेटा, बेटी। परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। लिंग के आधार पर ऐसे परिवर्तन होता चला जाएगा। पुरुष, महिला, ऐसे भी परिवर्तन होगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के आधार पर परिवर्तन यही दोनों में होगा। दूसरा देखिए वचन के आधार पर, एक वचन, बहुवचन, लड़का, लड़के का क्या हो गया, लड़के हो गया। एक लड़का आया था, लड़के, कुछ लड़के आए थे, जैसे ही संख्या 1 से ज्यादा हुई बहुवचन हो गया, लड़के का लड़के हो गया, लड़की का लड़कियां हो गया, लड़कियां पढ़ रही हैं, बहुवचन, लड़की पढ़ रही है, एक वचन, बदल गया ना। फिर देखिए काल के आधार पर, राज सोता है, वर्तमान काल, सोता है, सो रहा है। राज सोया, भूतकाल, राज सोया था। तीसरा देखिए राज सोएगा, भविष्य काल, उम्मीद जताई जा रही है, भविष्य बताया जा रहा है कि राज सोएगा, अभी सोया नहीं है, न सो रहा था, राज सोएगा। तीनों काल के आधार पर हो गया ना परिवर्तन। अब चौथा कारक के आधार पर, यह कैसे परिवर्तन डालेगा। राम ने श्याम को पत्र लिखा, राम ने श्याम को पत्र लिखा। अब पत्र किसने लिखा, राम ने। किसको लिखा, श्याम को। अब जब इसको कारक के आधार इसका हुआ तो देखिए क्या हो गया, श्याम ने राम के पत्र का उत्तर दिया, श्याम ने राम के पत्र का उत्तर दिया। यहां राम क्या था, यहां राम करता था, और यहां राम क्या हो गया, यहां राम, श्याम क्या था, ये कर्म था। लेकिन यहां बदल गया, यहां ये कर्ता हो गया, कौन, श्याम, जो यहां ये था। कर्ता कर्म बदल गया और कर्म कर्ता बदल गया। यहां श्याम, राम क्या हो गया, राम हो गया कर्म। परिवर्तन हो गया ना, कारक के आधार परिवर्तन, जो कर्ता था वो कर्म बदल गया और जो कर्म था वो कारक बदल गया। इस तरीके से लिंग, वचन, काल और कारक शब्दों को अपने अपने ढंग से परिवर्तित करते हैं, उनका अर्थ बदलते हैं।
तो हमने आज की कक्षा में देखा कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या हैं, उनके कुछ उदाहरण कैसे हैं, और उनमें परिभाषा में चूंकि बताया जाता है विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन हो जाता है। तो हमने देखा परिवर्तन कैसे होता है। फिर हमने अविकारी शब्द में पढ़ा कि लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्दों में। तो हमने उनको भी देखा कि लिंग, वचन और काल कारक के आधार पर उसमें परिवर्तन कोई नहीं होता। उनमें कौन कौन से शब्द हैं? उनमें है आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दायां, बायां, अगला, पिछला, कोई परिवर्तन नहीं होना है इसमें। ये ऐसे ही शब्द रहेंगे, इनके साथ वाले जो विकारी शब्द हैं वो बदलते रहेंगे, इन शब्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इस तरीके से पिछली 4 कक्षाओं में हमने शब्द के 4 प्रकार पर चर्चा की। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर, बदलाव के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर कि शब्द के कितने भेद हैं। हमने चारों कक्षाओं में चारों प्रकारों पर चर्चा की। अब जब हम अगली क्लास में आप सबसे मिलेंगे तो एक नए प्रकरण पर आप सबके साथ चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे ये वीडियो, इसके पिछले वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नीरज करियर इंस्टीट्यूट, आप हमारे YouTube चैनल नीरज करियर इंस्टीट्यूट और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है नीरज करियर इंस्टीट्यूट पर हमारी अन्य क्लासेज भी, अन्य वीडियोज भी आपको मिल जाएंगी। आप वहां आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। आप उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उसे लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे, हमारा चैनल ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, उन्नत करता रहे। आप सबसे इसी अपेक्षा के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में आप सबसे फिर से एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।